आज हमारी वेटनरी गायनेकोलॉजी की प्लासेंटा की दूसरी क्लास है, जिसके अंतर्गत अपन प्लेसेंटा के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो एक तो अपन प्लेसेंटा के गिरने के आधार पर पढ़ा था कि प्लेसेंटा गिरने के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक होता है फीटल प्लेसेंटा और दूसरा होता है मैटरनल प्लेसेंटा। आज अपन पढ़ेंगे कि फीटस व मादा के गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम के ऊतकों के जुड़ाव के आधार पर प्लेसेंटा का प्रकार। तो फीटस और मादा के गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम के ऊतकों के जुड़ाव के आधार पर प्लासेंटा निम्न दो प्रकार का होता है। एक होता है यॉर्क शेक प्लासेंटा और दूसरा है एलेंटोइक प्लेसेंटा। यॉर्क शेक प्लेसेंटा है जो एम्ब्रियो की सबसे आंतरिक लेयर होती है उससे निर्मित होता है, और एलेंटोइक प्लेसेंटा है वो निम्न दो प्रकार का होता है। उसका पहला प्रकार है डेसिडुएट प्लेसेंटा और दूसरा है नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा। ये डेसिडुएट प्लेसेंटा है जो पुनः दो प्रकार का होता है। एक है आपके जोनेरी और दूसरा है डिस्कोइडल। जो जोनेरी प्रकार का प्लेसेंटा है उसे ऊतकों की संरचना के आधार पर एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा भी कहते हैं। यानी जोनेरी प्लेसेंटा का दूसरा नाम है आपके एंडोथीलियोकोरियल प्लासेंटा। और जोनेरी प्रकार का प्लेसेंटा मांसाहारी पशुओं में पाया जाता है। जोनेरी या एंडोथीलियोकोरियल प्रकार का प्लेसेंटा मांसाहारी पशुओं में पाया जाता है, जैसे बिच व कैट में जोनेरी या एंडोथीलियोकोरियल प्रकार का प्लासेंटा पाया जाता है। दूसरा डेसिडुएट प्लेसेंटा का प्रकार है आपका डिस्कोइडल प्लेसेंटा, और यह डिस्कोइडल प्लासेंटा यह आपके ह्यूमन और रोडेंट्स में पाया जाता है। इस डिस्कोइडल प्लासेंटा का दूसरा नाम है हीमोकोरियल प्लासेंटा। आपको क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा कि बीच में किस प्रकार का प्लासेंटा पाया जाता है, तो बीच में एंडोथीलियोकोरियल या जोनेरी प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। ह्यूमन और रोडेंट्स में डिस्कोइडल या हीमोकोरियल प्रकार का प्लासेंटा पाया जाता है। अब बात करते हैं अपन एलेंटोइक प्लेसेंटा के दूसरे प्रकार के बारे में। एलेंटोइक प्लेसेंटा का दूसरा प्रकार है नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा, और यह नॉन डेसिडुएट प्लासेंटा दो प्रकार का होता है। एक है आपके डिफ्यूज प्लासेंटा और दूसरा है कोटिलिडोनरी प्लासेंटा। डिफ्यूज प्लासेंटा है जिसको एपिथेलियोकोरियल प्रकार का प्लासेंटा भी कहते हैं, और यह प्लासेंटा किन किन पशुओं में पाया जाता है। डिफ्यूज या एपिथेलियोकोरियल प्रकार का प्लासेंटा सी कैमल, मेयर और सोया शुआरी में पाया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें कि कोटिलिडोनरी या सिनडेस्मोकोरियल प्रकार का प्लासेंटा किन पशुओं में पाया जाता है। जो कोटिलिडोनरी प्रकार का प्लेसेंटा है उसका दूसरा नाम है आपके सिनडेस्मोकोरियल प्लासेंटा। ये प्लासेंटा रूमिनेंट्स एनिमल में पाया जाता है। जितने भी रूमिनेंट पशु होते हैं उन सभी में कोटिलिडोनरी या सिनडेस्मोकोरियल प्रकार का प्लासेंटा पाया जाता है, जैसे जिराफ, नीलगाय, भेड़, बकरी, गाय, भैंस। इन सब में कोटिलिडोनरी प्रकार का प्लेसेंटा पाए जाते हैं। कोटिलिडन का अर्थ है यहाँ पे कि इसमें बटन जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इस प्लासेंटा में कुछ बटन जैसी संरचनाएं पाई जाती है। तो आपको प्लासेंटा के प्रकार का नाम, उसका अन्य नाम और एग्जाम्पल विशेष तौर से याद रखने हैं। अब अपन बात करते हैं कि ये जितने भी अपन ने चार प्रकार का प्लासेंटा पढ़ा है, इस प्लासेंटा में पाई जाने वाली विभिन्न फीटल व मैटरनल लेयर, यानी किस प्रकार के प्लासेंटा में कौन कौन सी फीटल लेयर पाई जाती है और कौन कौन सी मैटरनल लेयर पाई जाती है। जो एपिथेलियोकोरियल प्रकार का प्लेसेंटा है
उस प्लासेंटा में 6 लेयर पाई जाती है, जिसमें से 3 लेयर मैटरनल प्लासेंटा की होती है और 3 लेयर आपके फेटल प्लासेंटा की होती है। इसमें मैटरनल प्रकार के प्लासेंटा की या मैटरनल लेयर कौन कौन सी है? वह है आपके एंडोमेट्रियम, दूसरी है कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एंडोमेट्रियम और तीसरी लेयर है एपिथेलियम ऑफ एंडोमेट्रियम। ये आपके मैटरनल लेयर है। 3 मैटरनल लेयर हो गई और 3 ही इसमें फेटल लेयर पाई जाती है। 3 फेटल लेयर कौन कौन सी होती है? फर्स्ट है कोरियन, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू ऑफ कोरियन और थर्ड है आपके फेटल एंडोथेलियम। तो इस प्रकार से एपिथेलियोकोरियल प्रकार के प्लासेंटा में 3 मैटरनल लेयर और 3 फेटल लेयर पाई जाती है, तो कुल 6 लेयर पाई जाती है। जबकि सिनडेस्मोकोरियल प्रकार का प्लेसेंटा है जिसमें केवल 5 लेयर पाई जाती है। इसमें फेटल लेयर है वो तीनों उपस्थित होती है, लेकिन मैटरनल लेयर में एपिथेलियम ऑफ एंडोमेट्रियम है वो लेयर अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एंडोथेलियोकोरियल प्रकार का प्लासेंटा। और एंडोथेलियोकोरियल प्रकार के प्लासेंटा में 4 लेयर पाई जाती है, जिसमें से मैटरनल प्लासेंटा की या मैटरनल लेयर है वो केवल एक ही पाई जाती है, जो है आपके गर्भाशय की एंडोमेट्रियम। एंडोथेलियोकोरियल प्रकार का प्लेसेंटा है उसमें केवल एक मैटरनल लेयर पाई जाती है जिसका नाम है आपके एंडोमेट्रियम। बाकी 2 मैटरनल लेयर है वो अनुपस्थित होती है। इसके अलावा तीनों फिटल मेम्ब्रेन एंडोथेलियोकोरियल प्रकार के प्लासेंटा में पाई जाती है, कोरियन, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ कोरियन और फेटल एंडोथेलियम। तो इस प्रकार कुल 4 लेयर पाई जाती है। नेक्स्ट है हीमोकोरियल प्रकार का प्लासेंटा। इस हीमोकोरियल प्रकार के प्लासेंटा में एक भी मैटरनल लेयर नहीं पाई जाती है और इसमें केवल 3 फेटल लेयर पाई जाती है। वह है आपके कोरियन, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ कोरियन और फेटल एंडोथेलियम। ये 3 केवल फेटल लेयर है जो हीमोकोरियल प्रकार के प्लासेंटा में पाई जाती है। जितनी ज़्यादा फेटल और मैटरनल लेयर प्लासेंटा में पाई जाएगी, मादा ऊतकों की क्षति भी उतनी ही ज़्यादा होगी और उस प्लासेंटा के गिरने में भी टाइम लगेगा। जितनी कम फेटल और मैटरनल लेयर प्लासेंटा में पाई जाएगी, प्लासेंटा उतना ही आसानी से गिरेगा और उसमें मादा ऊतकों के क्षति या नुकसान की संभावना भी कम होती है। तो ये हो गया आपके प्लासेंटा। इसमें आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न पशुओं में किस प्रकार का प्लासेंटा पाया जाता है, जैसे गाय दे देगा, भैंस दे देगा, भेड़, जिराफ है, कुतिया, सुअरी है, इसमें से किसी का भी पूछ सकता है। अब अपन बात करते हैं प्लासेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन्स की। तो बॉडी में प्लासेंटा द्वारा 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला है आपके प्रोजेस्टेरोन और दूसरा हार्मोन है PMSG, प्रेग्नेंट मेल सीरम गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये 2 हार्मोन है जो बॉडी में प्लासेंटा द्वारा स्रावित होते हैं। वुमन में प्लासेंटा द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? HCG, ह्यूमन कोरियोनो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। इसके अलावा नेक्स्ट अपन देखते हैं गाय भैंस में प्लासेंटा द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन स्रावित होते हैं। जब पशु प्रेग्नेंट हो जाता है तो प्लासेंटा द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काफ़ी अधिक मात्रा में स्रावित होता है और बहुत अल्प मात्रा में गर्भकाल की समाप्ति पर एस्ट्रोजन हार्मोन भी स्रावित होता है, जो मादा पशु में प्रसव के लिए सहायक होता है। अब अपन बात करें कि प्लासेंटा के कार्य, यानी मादा के शरीर में प्लासेंटा क्या कार्य करता है या भ्रूण के लिए प्लासेंटा का क्या इम्पोर्टेंस है। तो मुख्य रूप से प्लासेंटा के 3 काम है वो फीटस में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला है गैसों का आदान प्रदान, जैसे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान।
दूसरा है पोषक तत्वों का आदान प्रदान, यानी मां से पोषक तत्वों को भ्रूण तक पहुंचाना, ये कार्य भी आपके प्लासेंटा का है। तीसरा है उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन, यानी भ्रूण को या फीटस को मां के द्वारा जो पोषक तत्व मिलेंगे, उन पोषक तत्वों के पाचन के पश्चात, अवशोषण के पश्चात जो उत्सर्जित पदार्थ बचता है फीटस का, वो उत्सर्जित पदार्थ है जो प्लासेंटा के माध्यम से मादा पशु के शरीर द्वारा बाहर निकाला जाता है। ये तीनों कार्य प्लासेंटा की बाह्य परत एलेंटोइस कोरियन द्वारा किया जाता है। इसमें विशेष तौर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में प्लासेंटा की कौन सी लेयर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? एलेंटोइस कोरियन केविटी, एलेंटोइस कोरियन लेयर। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैसों के आदान प्रदान में प्लासेंटा की कौन सी परत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? वो है आपके एलेंटोइस कोरियन लेयर। पोषक तत्वों के आदान प्रदान में भी एलेंटोइस कोरियन लेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा प्लासेंटा में जो फ्लूइड पाया जाता है, वो फ्लूइड प्लासेंटा की बाह्य आघातों से रक्षा करता है और एम्नियोटिक कैविटी का फ्लूइड बच्चे को या फीटस को मादा पशु के जनन अंगों से चिपकने से रोकता है। नेक्स्ट कार्य है फेटल सर्कुलेशन में प्लासेंटा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फेटल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि बच्चे में मादा द्वारा जो रक्त संचरण होता है उसे फेटल सर्कुलेशन कहते हैं, और इस फेटल सर्कुलेशन के माध्यम से ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो जीवित रह पाता है और उसका पोषण मिलता है। इसके अलावा प्लासेंटा फिल्ट्रेशन द्वारा भ्रूण को कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है। प्लासेंटा में क्या होता है, कई प्रकार की ऐसी इम्यूनिटी पाई जाती है अपने शरीर में जो प्लेसेंटा को पार करके फेटस तक पहुंच जाती है और उस फेटस को कई प्रकार की हानिकारक बीमारियों से बचाने में सहायक होती है। तो ये आपके जो प्लासेंटा का चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।